तो बच्चों आज हम जानेंगे कि हमें जो है क्लास 12th की बायोलॉजी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले चलो हम ये जान लेते हैं कि हमें जो है ठीक है, हमें बायो के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो बच्चों जब मैं क्लास 12th के बायोलॉजी की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो बेसिकली क्लास 12th का बायो है ना, तो बच्चों ये जो क्लास 12th का बायो है इसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं, या वैसे हमारी एनसीईआरटी में इसको दिया हुआ है, 4 पार्ट्स में दिया हुआ है। सबसे पहला हम बोलते हैं कौन सी पहली यूनिट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहली यूनिट होती है हमारी कौन सी, पहली यूनिट होती है हमारी रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम एक एक करके पहले तो नाम लिख लेते हैं। दूसरा कलर, ठीक है। तो पहली यूनिट जो है हमारी वो है यहाँ पर कौन सी, रिप्रोडक्शन। दूसरी बच्चों हमारी जो यूनिट है वो है हमारे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तीसरी यूनिट है बच्चों हमारी वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। और लास्ट आती है हमारी इकोलॉजी, लास्ट जो यूनिट है वो है हमारी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो ये तो क्या है हमारी, ये है हमारी यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, चैप्टर्स। चैप्टर्स की बात तो करें उससे पहले आप ये समझो कि यहाँ पर जो आपको यूनिट्स बताए उसमें रिप्रोडक्शन जो यूनिट है इसका वेटेज की अगर मैं बात करूँ तो इसका वेटेज होता है अराउंड कितना, 10 मार्क्स। ठीक है, बोर्ड्स के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो इसका वेटेज होता है 10 मार्क्स। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कौन सी, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्या बोल रही हूँ मैं, जेनेटिक्स जो है बच्चों को कैसी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, स्टार मार्क कर रही हूँ मैं इसको, क्योंकि एक तो इसका वेटेज भी ज्यादा है। ठीक है, पहली बात क्या, एक तो इसका वेटेज भी जो है वो ज्यादा है, अराउंड मान लीजिए ये कितना, 12 to 16 मार्क्स की है। कितनी, 12 to 16 मार्क्स की। और यहाँ पर जो है टोटल 3 चैप्टर्स है आपके, कितने हैं, 3 चैप्टर्स। ठीक है, एक तो ये डिफिकल्ट क्यों है, एक तो पहली बात तो ये कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 12 to 16 मार्क्स की पूछी जाती है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो थोड़ी सी जो है ये हम बोल सकते हैं डिफिकल्ट है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये एक बार समझ आ गई उसके बाद जो है आप एकदम इसमें बढ़िया स्कोर कर सकते हो इसीलिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हमारी है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, अब ये जो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है ये कैसी है, इसको मैं बोलूंगी कि चलो कुछ क्रिएटिविटी कर लेते हैं ना, इसको मैं बोलती हूँ ये कैसी है। मैं तो इसको बोलती हूँ इंटरेस्टिंग यूनिट। क्या बोलती हूँ मैं तो इसको, इंटरेस्टिंग यूनिट है। ठीक है, इसमें जो बेसिकली हमारे कितने, 2 चैप्टर्स आते हैं। एक आता है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस और दूसरा आता है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो इसका अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो ये भी कवर करते हैं अराउंड 7 to 8 मार्क्स। और लास्ट जो हमारी यूनिट है कौन सी, लास्ट यूनिट है हमारी इकोलॉजी। कौन सी है, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी जो है अगेन हमारा कवर करती है अराउंड 8 to 10।
ठीक है, ये तो हो गई कि भैया कौन सी यूनिट जो है कितने मार्क्स की है। अब हम बात करते हैं थोड़ी, क्या हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, कि अगर हमें जो है, अगर हमें ठीक है, अगर हमें क्या अच्छे से स्कोर करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है, तो तुम्हारे तुम्हारे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी क्या यहाँ पे, आपको एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है, सबसे पहले आपको करनी है एनसीईआरटी रीडिंग। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज करनी है वो है, आपको जो क्या है, लेक्चर देखना है, ठीक है। आफ्टर वॉचिंग लेक्चर, the next step you have to do is prepare short notes, self रिवीजन नोट्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है बच्चों, क्या आपको जो है वो करना है, सॉल्व क्वेश्चन। अब इसको भी हम जो है तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है इजी, यहाँ पे हम करेंगे 1 मार्क की प्रैक्टिस, 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट हम मॉडरेट में जाएंगे, तो कॉम्पिटिटिव के साथ साथ आपकी सब्जेक्टिव स्कूल की भी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे क्यों करेंगे या वी ऐसे क्यों करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम थोड़ा डिफिकल्ट पे हम चले, तो हम क्या करेंगे, हमें एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या लॉन्ग आंसर फॉर्मेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो आपने इतना कर लिया कि चलो, ये तो आपने कर लिया है ना, अब आपको स्ट्रैटेजी तो समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा चैप्टर्स की बात करूं कि आपको किन चैप्टर्स पर फोकस करना है, ठीक है, किन चैप्टर्स पर आपको फोकस करना है। तो एक तो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो मेनली यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, डबल फर्टिलाइजेशन। इस पर बोर्ड्स में अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल एक क्वेश्चन जो है आता ही आता है, ठीक है। फिर आपको फोकस करना है जेनेटिक्स में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये तो आने ही चाहिए आपको, बेसिक्स जो है आपके यहीं से क्लियर होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ थोड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर यूनिट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लस इजी, प्लस साथ ही साथ कैसी है वो, स्कोरिंग है। तो आपको क्या करना है, अब मैं बिल्कुल एकदम टिप्स दे रही हूँ कि कैसे पढ़ना है, मतलब आपको कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, एकदम ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ा और कल परसों 2 दिन 4 दिन पढ़ा ही नहीं और उसके बाद आप बिल्कुल आ रहे हो छठे सातवें दिन की चलो मैं पढ़ लेता हूँ, तो ऐसे बिल्कुल नहीं आप होगा। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको रिवाइज करते चलना है। ठीक है, आपको टेस्ट्स देते रहना है और आपको आपके डाउट सॉल्व करते जाना है। ठीक है, आपको आपके टीचर्स से जो है वो डाउट्स पूछना है, आपको डाउट सॉल्व करना है, तभी ये चारों स्टेप जब आपके हो जाएंगे तो फाइनली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, एक टाइम टेबल बना लो। जैसे मैं बोलती हूँ कि मॉर्निंग आवर्स जो होते हैं वो किसी भी थ्योरी को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, तो आप मॉर्निंग आवर्स में आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा, जैसा आप पढ़ने के स्टडी के मूड में हो तो आप फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट आप फिजिक्स से शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा आपने इजी थ्योरी पढ़ ली बायोलॉजी, फिर आप उसके बाद फिजिक्स के क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, फिर आप केमिस्ट्री कीजिए। ठीक है, तो एक परफेक्ट आपको आपके रूटीन के अकॉर्डिंग, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग, या जो भी आपका डेली कोर्स है जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल आपको बनाना है और उसको जो है क्या करना है, फॉलो करना है। क्या करना है, उसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सारी हो गई स्ट्रेटेजी कि आपको कैसे पढ़ना है। बायो में जो आपको कैसे पढ़ना है, बायो में खासकर मैं बोलूंगी यहाँ पर कि आपको डायग्राम्स डायग्राम्स पे फोकस करना है। ठीक है, साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूं कि क्या डिस्कवरी की थी, क्या इन्वेंशंस थे, ईयर जो था। ठीक है, साइंटिस्ट हो गए, ईयर हो गया, इसकी जो है आप एक क्या बना सकते हो, आप इसकी लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ो तो आप एक चैप्टर वाइज जो है एक लिस्ट बना लो कि ठीक है कोई टॉपिक पढ़ा अपना एनसीईआरटी में से पढ़ा, वहां साइड में आप लिख लो, कहीं पे भी आप एक प्रॉपर एक ऐसे लिस्ट बना लो कि इस चैप्टर में ये साइंटिस्ट थे, ये इनके डिस्कवरीज थी, तो आपको इस तरीके से याद करना है। डायग्राम्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस जो है वो करनी ही पड़ेगी डायग्राम्स के लिए, ताकि जो है आपको कोई भी लेबलिंग वगैरह कुछ भी आती है तो आप इजीली जो है वो कर पाए। ठीक है, तो ये हो गई डायग्राम्स और साइंटिस्ट की बात, स्पेसिफिकली किसमें, बायोलॉजी में। तो ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जब आप बायो के लिए प्रिपेयर करते हैं तो। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर यानी कि हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल, थोड़ा इसको और मैं अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारा कौन सा, वो होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग करना है, बिल्कुल लाइट मूड में कीजिए, लेकिन थोड़ी आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करना है ताकि आपका एक बेस प्रिपेयर हो पाए, आपको समझ में आ पाए कि हमको आगे किस तरीके से पढ़ना है। तो थोड़ी बस एक रीडिंग की आप जो है यहाँ पर तब तक हैबिट डालिए। हम जल्दी हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट कर देंगे। ओके बच्चों।